हाय गाइस, आज अपन लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा देखो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, खूब सारे वर्डेड प्रॉब्लम है। आज वर्डेड प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल जिसे हम बोलते हैं, सिर्फ डेरिवेशन देखने ले। डेरिवेशन लंबा है बट समझने के लिए बहुत आसान है। तो वो चीज समझने के पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंटम याद है ना, पी से अपन डिनोट करते थे, ठीक है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी होता था, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहा हूं अगर, तो मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो होता था मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। एक ये चीज आपको बताना चाहिए, मोमेंटम का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात इनिशियल मोमेंटम की बात करो तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हो तो मास इंटू फाइनल मोमेंटम, ये आप बोलोगे। सॉरी, ये ठीक है। अब देखिए, अपन ने फोर्स का मतलब ये भी पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये देखिए, फोर्स का फॉर्मूला ये भी होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है तो आपको अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम केस में कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अपन लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। फिर देखिए, इसमें आप लोग तीन केसेस नहीं पर तीन सिनेरियोज होने वाले। क्या होने वाले आपको बताता हूँ जस्ट मैं एक बार ऐसी रफ में। देखो, अपने दो बॉल्स हैं, ये दो बॉल अपने चलने वाले हैं कुछ ये वी ए वी बी में। वी ए बड़ा होने वाला है वी बी से, यानी पहले पीछे जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने वाली है। इसको मास ए मास बी बोल देता हूँ। जो बॉल्स है उसकी मास ए और मास बी खुद का इंडिविजुअल मास है, दैट इज नथिंग बिग। अब क्या होने वाला है, क्योंकि पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है तो जाके वो टकराएगा आगे वाले को, ठीक है सर। तो वो जाके कुछ टकराने वाला है। ये मास ए मास बी, ये चेंज नहीं होगा मास। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस हम जानते हैं इक्वल रहेंगे, क्यों, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एफ ए बी और एफ बी ए इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा। तो मैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए लिखने वाला हूं, अभी रफ बता रहा हूं, ऊपर समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने आपस में दोनों बॉल टकराने का आपस चलना शुरू हो जाएंगे, ये ए और ये बी। इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी रहेगी, तो ये देखो, इसको इनिशियल वेलोसिटी थी इसलिए यू ए और यू बी बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ वी ए और वी बी मेरी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है। अपन कुछ तो भी इसमें करने वाले। तो बेसिक सिनेरियो समझ लो, दो बॉल चल रहे, पीछे वाले की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो जाकर टकराएगी उसको, दोनों टकराएंगे तो एक दूसरे का फोर्स लगाएंगे, दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट रहेंगे। होने के बाद में आपस में बॉल चलना शुरू हो जाएगा। अब देखो, हो सकता है ये जो वी ए है वो आगे जाए या पीछे जाए, कैसे भी होता है, टकराने के बाद में कभी पीछे जाता है कभी आगे जाता है, कुछ भी हो सकता है। अपने को उतना दिमागमारी करनी नहीं है, अपन आगे ही मानने वाले हैं। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो पीछे के ऐसा करेंगे, ये सब अपन न्यूमेरिकल में देखेंगे, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये वाला पूरा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ वापस से, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को एक ही पेज में पूरा करने के लिए तीन कॉलम बना रहा हूँ। आपको वैसा नहीं करना है, आपको नीचे 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 बनाना रहेगा। मैं चाहता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको तीनों की तीनों यहीं पर करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिचुएशन है बेटा मेरा बिफोर कोलिजन वाला। कौन सा है बेटा, बिफोर कोलिजन, सी ओ एल, बेटा मेरे को स्पेलिंग नहीं पता, सी ओ एल आई एस एस आई ओ एन जो भी रहेगी, बिफोर कोलिजन। ये है ड्यूरिंग कोलिजन वाला और ये है आफ्टर कोलिजन वाला, ठीक है ना। बिफोर कोलिजन जो दोनों बॉल थे, मान लीजिए दोनों मेरे बॉल्स थे, ठीक है। इसका मास था एम ए, इसका मास था एम बी, ठीक है। वो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी थी। अब ये जो चीज़ है मैं बोल रहा हूं आपको लिखना पड़ेगा। लेट देयर बी टू बॉल्स ऑफ मास एम ए एंड एम बी गोइंग इन द सेम डायरेक्शन विथ इनिशियल वेलोसिटीज यू ए एंड यू बी। लेट देयर बी नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, फ्रिक्शनलेस सर्फेस है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस होना जरूरी है, अगर फ्रिक्शन रहेगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। तो यू ए एंड यू बी, लेट देयर बी इनिशियल वेलोसिटीज सच दैट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। बेटा यू ए ग्रेटर नहीं रहेगा यू बी से, टकराएंगे कैसे। मान लो आप चोर के पीछे भाग रहे थे, चोर 100 की स्पीड से भाग रहा है, आप 80 की स्पीड से भाग रहे हो, तो भाई पकड़ पाओगे क्या, नहीं ना। जब तक क्या चोर 100 और आप 120 की स्पीड से नहीं भागोगे ना, पीछे जो है
तब तक आप पकड़ नहीं पाओगे। तो वही, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी मेरी ए की बी से ज़्यादा है। ठीक है, ये इतना लिख दिया आप लोगों ने। बिफोर कोलिशन का डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूँ, पी इनिशियल। मैं एक काम करता हूँ, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता हूँ, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता हूँ बेटा। मैं इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूँ ए का, तो पी आई मतलब इनिशियल हो गया, ए का मतलब ए का। ठीक है, तो हो जाएगा मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, मैंने इनिशियल मोमेंटम भी लिख दिया है बी का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। ये ठीक है यहाँ तक के, परफेक्ट। देखिए मैंने दोनों का इनिशियल मोमेंटम लिखा है। अब देखो जब कोलाइड हुए तो कोलिजन के समय कुछ ऐसा होगा, मासेस तो चेंज नहीं हो रहा, कुछ टूट पीट नहीं हो रहा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसने लगाया एफ ए बी, इसने लगाया है एफ बी ए। तो अभी अपन लोग क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग कोलिजन व्हेन द बॉल्स विल कम इन कॉन्टैक्ट दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। लेट द फोर्स बी एफ ए बी exerted by A on B and F B A exerted by B on A. The two forces are going to be equal in magnitude but opposite in direction. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, by Newton's third law. Newton's third law क्या होता है, every action is equal in opposite reaction. Hence the two forces are going to be equal in magnitude. यानी F A B will be equal to minus F B A but opposite in direction, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन डाली है। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से आ गया। अब आफ्टर कोलिजन देखिए मासेस मेरे चेंज नहीं हुए हैं बेटा। लेट द टू बॉल्स अटेन अ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ वी ए एंड वी बी। लेट द टू बॉल्स अटेन फाइनल वेलोसिटीज ऑफ वी ए एंड वी बी। कुछ होगी वेलोसिटी, मुझे नहीं पता है, मैंने वी ए और वी बी बोल दिया है। तो देखिए फाइनल मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा, एम ए वी ए, और फाइनल मोमेंटम ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरा, एम बी वी बी हो जाएगा। देखो अब एक बार मैं ना बोर्ड से गायब हो जा, चलो ये यहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ चलो, अब देखो आप लोगों को समझाता हूँ। बिफोर कोलिजन दो बॉल्स जा रहे थे, एक का मास एम ए था, दूसरा का मास एम बी था। पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी यू ए थी, दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी यू बी थी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए कितना हो गया बच्चा मेरा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए हो गया मेरा एम ए यू ए, और इनिशियल मोमेंट देखिए इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए हो गया, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी कितना हो गया, एम बी यू बी हो गया। अब बेटा दोनों कोलाइड किए, दोनों ने एक दूसरे का फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी हो गया। ये भी ठीक है, थर्ड लॉ आप लिख देना, उसके आगे पूरा पेल देना कि क्या है, क्यू है वगैरह। फिर आफ्टर कोलिजन वापस से दोनों बॉल चलना शुरू हुए, पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी वी ए फाइनल वेलोसिटी, और आगे वाले की वी बी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वेलोसिटी है, क्या डायरेक्शन है, कैसा है मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए पीछे वाले का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा मेरा, फाइनल मोमेंटम है तो उसका मास उसकी वेलोसिटी में एम ए वी ए, और आगे वाले का फाइनल मोमेंटम है बी वाले का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी वी बी। ये इतना तो आपको लिखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा कि फोर्स, सिंस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्योंकि है तो देखिए, तो मैं यहाँ पे एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए था। अच्छा एक चीज़ मैं बोलना भूल गया हूँ, यहाँ पे ये चीज़ भी लिख देना, लेट द कोलिजन बी फॉर टी सेकेंड्स। अब देखिए टी 0.00001 सेकेंड हो सकता है, या जितना भी जो कोलाइड हुआ है वो बहुत कम टाइम के लिए हुआ है जब कॉन्टैक्ट में, उसको मैं टी सेकेंड्स मान रहा हूँ, ये चीज़ बोलना भूल गया था मैं। तो बेसिकली आप बिफोर कोलिजन का पूरा लिखोगे, एम ए यू ए एम बी यू बी वगैरह कर दिया। ड्यूरिंग कोलिजन का एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए वहाँ पे लिख दिया, वेयर द कोलिजन टेकिंग फॉर टी सेकेंड लिख देना, और उसके बाद में आफ्टर कोलिजन एम ए वी ए एम बी वी बी लिख देना। ये हो गया बेटा अपना। अब देखो अपन ने लिख दिया एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब क्या होता है इसका मतलब कि फोर्स जो ए ने बी पे लगाया है इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स जो बी ने ए पे लगाया है। तो बेसिकली ये चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम। ये ठीक है अपना। अब देखिए
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए का मतलब क्या हो गया है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम, और यहां पे क्या हो गया बेटा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम। फेयर चलिए। अब देखिए फाइनल मोमेंटम ऑफ ए कितना है मेरा, पी एफ ए है, ठीक है, पी अगलते फाइनल ए का माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या था, पी इनिशियल ऑफ ए अपॉन टाइम यानी कि टी है, और ये देखिए सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन था, सो सॉरी क्या, देखो ये नेगेटिव साइन था यहाँ पे, वो डालना भूल गया था मैं, ठीक है, ये नेगेटिव माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बी यानी पी एफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी पी आई बी अपॉन टाइम टी। देखो ये टाइम और ये टाइम मेरा कट चुका है, ठीक है। तो अब देखिए पी फाइनल ऑफ ए माइनस पी इनिशियल ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस पी फाइनल ऑफ बी, पी फाइनल ऑफ बी प्लस पी इनिशियल ऑफ बी हो गया। अब इधर उधर किया मैंने, मतलब ये इसको यहाँ पे लेके आया, इसको मैं यहाँ पे लेके आया, तो बेसिकली इससे क्या हुआ बेटा मेरा, देखिए पी फाइनल ऑफ ए प्लस पी फाइनल ऑफ बी इज इक्वल टू पी इनिशियल ऑफ ए प्लस पी इनिशियल ऑफ बी। मतलब देखो इसमें अब मैं वैल्यू डाला, पी फाइनल ऑफ ए क्या था, एम ए वी ए था, पी फाइनल ऑफ बी क्या था, एम बी वी बी था, पी इनिशियल ऑफ ए कितना था, एम ए यू ए, और पी इनिशियल ऑफ बी क्या था, एम बी यू बी था। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देखो अब हो सकता है कुछ समझाना हो तो मैं आपको स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सब कुछ इरेज करते हैं अपन लोग, वापस से समझते, ठीक है। आप लोगों को ना बेटा ये अगर डेरिवेशन आता है तो आई फील 3 मार्क का तो मिनिमम आना चाहिए, और उसके बाद में आप लोगों को ये भी क्या, तो उसका एक न्यूमेरिकल आ जाएगा तो 2 मार्क का आ जाएगा, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे बिफोर कोलिजन वाला, वहाँ पे बोलेंगे कि लेट देयर बी 2 बॉल्स ऑफ मास एम ए एंड एम बी moving with an initial velocity of UA and UB on a straight line without on a straight road, मान लो frictionless road, ठीक है। Let the initial velocity of A be greater than initial velocity of B. Hence there will be collision, कभी भी हो collision. During collision A will impart a force on B and B will impart a force on A. Both these forces FAB and FBA will be equal in magnitude but opposite in direction according to third law of कहते हैं Newton's third law of motion, ठीक है। Every reaction is equal in opposite direction. Let the force be there for t seconds. After collision, let the 2 balls of mass ma and mb move with a final velocity of va and vb along the same straight line, ठीक है। ये हो गया v and vb रिस्पेक्टिव जो भी था। Hence initial momentum of ball a is ma ua, initial momentum of ball b is mb ub, initial final momentum of ball a is एम ए वी ए एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी इज एम बी वी बी। मतलब जो मैथमेटिकली लिखा है ना, सब चीज़ों को इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। फिर आप लोग बोलेंगे सिंस द 2 बॉल्स इम्पार्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, सिंस द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए हो जाएगा। और फोर्स को तो मैं लिख ही सकता हूँ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, मेरे आर ओ सी ओ एम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है नहीं, शॉर्ट फॉर्म आला सारा इसलिए लिखा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, का मतलब क्या हो चुका है बेटा मेरा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए अपॉन
टाइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम। ये हो चुका है बेटा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, चीज़ों को लिखना शुरू कर देता हूँ। यहीं पे फाइनल मोमेंटम ऑफ ए को याद है कैसे रिप्रेजेंट किया था बेटा मैंने? फाइनल मोमेंटम ऑफ ए को किया था पी ए या पी एफ ए, सॉरी पी फाइनल ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए को किया गया था पी इनिशियल ऑफ ए अपॉन टाइम तो मेरा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम टी। और देखिए ये और ये मेरा कट गया था। अब इसको मैंने ब्रैकेट को खोला, पी एफ ए माइनस पी आई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एफ बी प्लस पी आई बी। ये हुआ। अब मैंने क्या किया, अब इधर उधर करना शुरू किया मैंने, तो उससे मेरा आंसर क्या आ गया, पी एफ ए प्लस पी एफ बी इज इक्वल टू पी आई ए प्लस पी आई बी। पी एफ ए मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ ए कितना था बेटा मेरा, एम ए वी ए। फाइनल मोमेंटम ऑफ बी मतलब क्या था मेरा, एम बी वी बी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या था, एम ए यू ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी क्या था मेरा, एम बी यू बी। खत्म। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए और बी का सम, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए और बी के इसका सम हो गया। मतलब जितना कोलिजन के पहले मेरा मोमेंटम था उतना ही कोलिजन के बाद मेरा मोमेंटम हो गया। देखिए ये कोलिजन के पहले मोमेंटम का सम था, ये कोलिजन के बाद के मोमेंटम का सम है, दोनों मेरे इक्वल हो गए। खत्म बेटा, इतना सा डेरिवेशन है, जहाँ दिमाग लगाना नहीं है। देखो अपने को सिर्फ पहले ये बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन का डायग्राम बना लिया, अपने सब कुछ लिख दिया। बस ये चीज़ याद रखना, यू ए इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, तभी टकराएगा। ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमें याद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये होने के बाद में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, अपन लोग बता देंगे कि एफ ए बी को माइनस एफ बी है और फोर्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो करोगे, आप केयरफुली चीज़ें डालना शुरू करोगे ना, आपका आंसर प्रॉपरली ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ को ना नोट्स में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, आपको वैसा करना है या फिर जैसा मैंने आपको बताया वैसे करना है, आपके ऊपर है। देखिए आपके पास ये नोट्स के बाजू में जगह होती है, आपने नोट्स आई होप प्रिंट आउट निकाले हैं, तो बेटा उसमें आप लोग लिख सकते हो, ऐसा भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए लेट देयर बी टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली, let them travel in the same straight line with velocity of a and b, ua and ub respectively, ठीक है। let ua be greater than ub, तभी तो बॉल कोलाइड होगा b से, and the time of collision be t। let the force exerted by a on b be fab and the force exerted by b on a be fba, ठीक है। अभी उसने इक्वल ना अपोजिट हो गया नहीं बताया। आफ्टर कोलिजन ये मान के चल लो कि आफ्टर कोलिजन चलते हैं द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए विद वी ए एंड ऑफ बॉल बी इज वी बी। अब ये देखिए अभी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हुई है, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, या किसकी ज़्यादा हुई है किसकी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अपन बस ये मान के चल रहा है कि कोलिजन के बाद में ऐसे टेढ़ा नहीं गए, सेम स्ट्रेट लाइन में गए हैं, ठीक है। ये हो गया। तो मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन उसने बता दिया, मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन बता दिया है, मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन बता दिया, मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन, सब कुछ बता दिया। देखिए यानी बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर बताया मैंने, तो मेरे को चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया, तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया, जो मैंने वैसे आखिरी में डाला था। यहाँ पे देखिए मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बता दिया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया। फिर मैंने क्या किया है कि मुझे तो पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा पहले तो दोनों का दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो मैंने ये लिख दिया। फिर फोर्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, जैसे मैंने अपने इसमें एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर्ली का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, उसी जगह यहाँ पे डायरेक्टली मैंने मैथमेटिकली डालना शुरू कर दिया। अब ये मैथमेटिकली इसलिए डाल पाया क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। जिस बच्चों को पहले ही मैथमेटिकली डिक्लेयर करना पसंद है वो ऐसे कर सकते हैं, या फिर जिसको जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया वैसे कर सकते हैं। बेसिकली आपका फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है कि इनिशियल मोमेंटम का सम और फाइनल मोमेंटम का सम इक्वल है। तो देखिए तो टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। इसको इंग्लिश में इस लॉ को कैसे लिखते हैं, सम ऑफ मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा होता है, ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन।
प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। इसलिए मैंने बताया मेरा क्या कहते हैं फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए एक बार ना मैं जानबूझ आपको मेरे नोट्स की जगह यहाँ से एक बार बता रहा हूँ कि अगर मान लो कन्फ्यूजन हो रहा है गलती से भी तो कुछ समझ में आ जाए। सब बिफोर कोलिजन क्या है वो डायग्राम, ड्यूरिंग कोलिजन क्या है वो डायग्राम, आफ्टर कोलिजन क्या है वो डायग्राम। डायग्राम के साथ ही आपको सब कुछ गाना लिखना पड़ेगा कि सर ये बॉल का इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसका यू बी है, यू ए ज़्यादा है यू बी से, ड्यूरिंग कोलिजन इसलिए कोलिजन होगा मेरा, तो इनिशियल मोमेंटम मेरा ए का इतना है और बी का इतना लिख दिया। फिर मेरा ड्यूरिंग कोलिजन बस मैंने लिख दिया कि दोनों फोर्स एफ ए बी और एफ बी ए लगाते हैं फॉर टाइम टी। ये चीज़ नहीं लिखा मान लो, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखता अभी, कोई बात नहीं। आफ्टर कोलिजन है मान के दोनों के सेम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे एम ए और एम बी विथ फाइनल वेलोसिटी बी ए एंड बी बी रिस्पेक्टिवली, तो फाइनल मोमेंटम दोनों का लिख दिया। फिर बाद में मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ दोनों फोर्सेस इक्वल होकर बस अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये वाला आ गया मेरा एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, ठीक है, सॉरी क्या एक सेकंड, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए विद अ नेगेटिव साइन लिख दिया। फिर जैसे वहां पर डायरेक्टली मैंने मैथमेटिकली डालना शुरू कर दिया, उसी जगह पे मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फोर्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए का मतलब क्या होता है मेरा, क्या कहते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम, और इसका कहता है फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम। फिर मैंने उसका मैथमेटिकल जो था मेरा पी एफ ए पी आई ए वो अगले डाला, सब कुछ मैंने टी टी काटा था काटा। फिर मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे पहले ये लाया मोमेंटम के टर्म्स में, ये देखिए ये मोमेंटम के टर्म्स में लाया। फिर मैंने फाइनल मोमेंटम की वैल्यू इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू सबके डाला। आपको ऐसे करना, आप ऐसे भी कर सकते हो या जैसे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है सर ये बेटर तरीका है तो ये जो नोट्स में आपका जगह होती है आप वहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आपकी कोई कॉपी वॉपी होगी तो आप कॉपी में इस चीज़ को ऐसा पूरा पूरा बना के लिख सकते हो। बट इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू, आपको क्या ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। दोनों की दोनों एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस पहले कुछ और कराया गया यहाँ पे, फिर बाद में कुछ और कराया गया, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार पॉज करके आप इतने को लिख लीजिए। चलिए बेटा अब ये तो हो गया। अब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल, इसी के न्यूमेरिकल अपने खूब सारे करने वाले हैं। ये वाले न्यूमेरिकल अगर सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछो 3 से 4 मार्क के पूछते हैं, कई बार पूछते हैं। अलग अलग पैटर्न के न्यूमेरिकल पर इतने सिंपल है, सब में यही फॉर्मूला लगाने वाले और बेबी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस अब यहाँ तक कि आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को इसके आगे का न्यूमेरिकल देखने मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।